प्रदेश में आज सभी मंदिर अनलॉक हो गए हैं। कई बड़े मंदिरों के प्रबंधक मंडल ने चाहे अभी मंदिर न खोले हों, पर प्रदेश के अधिकतर मंदिर आज से खुल गए हैं और श्रद्धालुओं ने भी अपनी इष्ट देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। लेकिन साथ ही साथ समस्या भी खड़ी हो गई है। दरअसल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर खोलने में छोटे मंदिर के पुजारियों के सामने आर्थिक समस्या आ रही है, जिसे लेकर सरकार को अब देखना होगा। इन छोटे मंदिरों के लिए बजट के साथ साथ अलग से गाइडलाइन भी तैयार करनी होगी, ताकि भगवान की सेवा करने वाले पुजारियों को राहत मिल सके। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू के चिड़ावा में नगर देव श्री कल्याण राय मंदिर भी आज से अनलॉक हो गया, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर पुजारियों की हालत खराब है। पूर्व चेयरमैन राम गोपाल मिश्र ने पुजारियों व मंदिरों की हालतों पर कहा कि सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन नियमों के चक्कर में पुजारियों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर व अन्य साधनों को जुटाने की बात कही है। जो बड़े मंदिर तो व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन छोटे मंदिरों के पुजारियों के सामने पिछले 5 महीनों से घर चलाना भी भारी हो रहा है। ऐसे में ऐसी व्यवस्थाएं वे कहां से करेंगे? इसलिए सरकार को छोटे मंदिरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ साथ इनकी गाइडलाइन भी अलग से जारी करनी चाहिए। वहीं मास्क, सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए चिकित्सा विभाग से मदद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि छोटे मंदिर में आय केवल और केवल चढ़ावे पर निर्भर होती है, जिसे सरकार ने बंद कर दिया। प्रसाद श्रद्धालु लाते हैं, उससे ही भगवान को भोग लगता है, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। ऐसे में इस गाइडलाइन पर पुनर्विचार कर राहत देनी चाहिए। सरकार के जो आदेश किए मंदिरों को आज से खोलने के, परंतु ये देखा जा रहा है कि जो उन्होंने नियम लागू किए हैं ना, वो छोटे मंदिरों में वो लागू आगे से वो दर्शनार्थी तो आ नहीं रहे हैं, और नियम ऐसे लागू कर दिए हैं कि वो पुजारी उनको वहन नहीं कर सकता, खर्चा वहन नहीं कर सकता। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो मास्क हैं और भी जो साधन हैं वो उन मंदिरों में उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे उनके ऊपर छोटे मंदिरों में भार नहीं पड़े। 5 महीने करीब होने जा रहे हैं, उनका खर्चा वैसे नहीं चल रहा है। सरकार को चाहिए कि मंदिरों को, उनको आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर, उनको सहायता अपनी तरफ से करनी चाहिए। बड़े मंदिरों में तो पहले से आय के साधन बहुत हैं, छोटे मंदिरों में तो कोई सरकार की तरफ से सहायता मिलते नहीं। आम जनता द्वारा जो भी चढ़ा दिया जाता वो दिया जा रहा है, तो छोटे मंदिर कहाँ से करेंगे? बड़े मंदिर तो अपने चाहे वो 2 महीने और भी बंद रखें तो कोई उन पर फर्क नहीं पड़ने का है। छोटे मंदिरों के ऊपर उसका बहुत भारी फर्क पड़ रहा है। हाँ, अब छोटे जो मंदिर हैं उनके हिसाब से गाइडलाइन करनी चाहिए, बड़ों के लिए बड़ी करनी चाहिए, लेकिन एकदम समानांतर कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम दयनीय स्थिति में है वो। चिड़ावा की नगर देवी श्री कल्याण राय प्रभु के मंदिर में पुजारी रविंद्र पुजारी ने बताया कि चिड़ावा के सबसे बड़े मंदिर की हालत ऐसी है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं कर पाना बस की बात नहीं है, तो अन्य मंदिरों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अनलॉक करने के बाद भी श्रद्धालु मुश्किल से पहले के मुकाबले 10% से भी कम रह गए हैं। ऐसे में चढ़ावा न लें, प्रसाद न दें, तो श्रद्धालु भी मंदिर में नहीं आएंगे। सरकार के आदेशों के मुताबिक काम चलाना मुश्किल है, लेकिन अब जब ठाकुर जी का हुक्म होगा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस दिशा में सोचना होगा और हमें व्यवस्थाओं के लिए तो कम से कम बजट देना ही होगा। आज से मंदिर शुरू हो गए हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों से लगातार खाली मंदिर में पूजा और होती थी। आने जाने के लिए कोई 2-5 आदमी आ गए, लेकिन उससे मंदिर का खर्चा है, ऐसे और भी भोग प्रसाद का खर्चा है, और वो सब नहीं चल रहा था। अभी सरकार ने जो नियम बनाया है कि बाहर से आने वाले का प्रसाद भी अंदर नहीं लेके जाया जाए और चढ़ावा भी नहीं लिया जाए, तो ठीक है, उनका जो आदेश है वो मान्य है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? इतने दिन से 4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे हमने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत, जैसे सैनिटाइज़र है, साबुन वाबुन है, अपनी व्यवस्था कर रखी है,
आगे ठाकुर जी की इच्छा है कि क्या करेगा, सरकार ही करवाएगी, क्यों हमारे पास इतना बजट भी नहीं है। मंदिरों और पुजारियों की मांग का समर्थन खुद कांग्रेस भी कर रही है। चिड़ावा कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदीप दरोगा ने कहा कि वे भी सरकार को इस दिशा में पत्र लिखेंगे कि छोटे मंदिरों के लिए बजट मिले और कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में भी सरकारी मदद मिले। उन्होंने बताया कि 5 महीनों से बंद पड़े मंदिरों में महंतों के सामने बिजली पानी का बिल चुकाने के साथ साथ अपना घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकारी नियमों की पालना इनसे लंबे समय तक करवाना नामुमकिन है। इसलिए सरकार को छोटे मंदिरों के लिए अलग से गाइडलाइन और बजट की घोषणा करनी चाहिए। आज से सभी छोटे बड़े मंदिर खुल रहे हैं और मैं तो सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि छोटे मंदिरों के पास बजट बहुत कम है, बड़े मंदिरों के पास पहले से व्यवस्था है, तो कम से कम छोटे मंदिरों के लिए सरकार उनके लिए कुछ करे और जितनी भी सैनिटाइज़र है, मास्क है, थर्मल स्क्रीनिंग है, वो सब सरकार चिकित्सा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुजारियों की हालत एकदम दयनीय है। पुजारियों के पास क्या है, पुजारी सब अपने घर से बिजली पानी जितने भी बिल आते हैं और आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ आते नहीं है, श्रद्धालु आते नहीं है, मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाने गवर्नमेंट देती नहीं है, तो पुजारी क्या करेंगे इसमें। तो पुजारियों की हालत अच्छी नहीं है कुल मिला के, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि न केवल चिड़ावा बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे मंदिर जिनका संचालन को ट्रस्ट या समिति नहीं बल्कि महंत पुजारी करते हैं, उनमें यह समस्या एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। सरकार ने सभी वर्गों के लिए पैकेज दिया, सहायता दी और मदद की, लेकिन पुजारियों को संभालने, मंदिरों की व्यवस्था करवाने के लिए आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, जिससे मंदिर पुजारी आहत हैं। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि अन्य वर्गों की तरह सरकार सुध लेगी।